भी है। जी, है ना? जी। दीदी ये तो बात होगी सरकार अपने हिसाब से क्या कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, न्यूज़पेपर में भी खबरें आ रही हैं। हाँ। आप सिटिंग एमएलए थे यहाँ से, आपका टिकट काट कर अंबिका सिंह को दिया गया मरकाम जी को, वो भी महिला थी। ऐसा क्या कुछ हुआ कि उनको टिकट दिया गया और जो 2 साल उनको मिला है, कितना काम हो पाया, आपको क्या लग रहा है? अब देखो सरकार तो है ही नहीं, जो विधायक निधि का फंड आता है उसी का करवाती हूँ, है ना काम। जो भी विधायक को जो मिलता है उस वही काम हो रहा है। बाकी तो मुझे यहाँ कोई नया काम तो दिख नहीं रहा। जो काम मेरे समय मैंने बजट में डाला है वही वही दिख रहा है। बल्कि 5 स्टेडियम मैंने लाया था, वो जो है आचार संहिता के कारण जो है सरपंच चालू नहीं कर पाए, तो उसको वापस ले लेते, उस पैसे को वापस भेज देना चाहिए ना। आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है, बना देना चाहिए, लेकिन नहीं बना रहे हैं। बजट में भेदभाव करें सरकार, ऐसे बोल रहे हैं। जितना जो है अपने विधायकों को देते हैं उतना कांग्रेस विधायकों को नहीं दे रहा है ना। समानता जरूर संविधान में है, लेकिन कोई पालन नहीं हो रहा है। जी, अब आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? कहाँ तक सोच रखते हैं कि आपको राजनीति में बने रहना है, जनता के बीच जाना है, या फिर दूसरी अभिरुचि आप पाल के रखे हैं? नहीं, देखो जितना मेरा अभिरुचि था मैंने कर लिया है काम। मेरी पारिवारिक दायित्व भी पूरा हो गया है। मेरी इच्छा थी कि मरते दम तक जनता की सेवा करूं जब तक हाथ पैर चलता है, और राजनीति में रहकर काम करूं। चांस मिलेगा तो 5 साल चांस मिला तो मैंने काम किया। अभी भी चांस नहीं, लेकिन फिर भी पार्टी में रह के मैं पार्टी को पूरा सहयोग दे रही हूँ, काम कर रही हूँ। चाहे पीसीसी का आदेश हो, चाहे पार्टी का यहाँ ब्लॉक लेवल का हो, चाहे जिला लेवल का हो, सारा काम मैं जो है कर रही हूँ। और पूर्व में विधायक थे तो क्षेत्र की जनता जो छोटा मोटा अपना कष्ट बताती है वो उसको मैं करती हूँ। जो लोग बुलाते हैं उनके यहाँ भी जाती हूँ, और सारा कार्यक्रम में मैं क्षेत्र में इन्वॉल्व हूँ। आपका बहुत धन्यवाद दीदी, अपना समय निकाले, अपना जो अनुभव हमारे साथ शेयर किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर ऐसी महिलाओं को या फिर उन महिलाओं को जो राजनीति में आना चाहती हैं? हाँ, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और उनके परिवार का भरपूर सहयोग है, और आर्थिक दृष्टिकोण से यदि सक्षम है और राजनीति में रुचि होने से ही वो काम कर सकती है। रुचि नहीं होने से वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हार्ड वर्क है ये। आपको गर्मी में को भी झेलना है, ठंड को भी झेलना है, बरसात को भी झेलना है, और आप में शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऊपर से दिखता है ग्लैमर, लेकिन बहुत हार्ड वर्क है। आपको तुरंत 12 बजे भी आपको जाना है अपने पार्टी के लिए तो आपको उठ के खड़े होकर जाना पड़ेगा, और आपको पार्टी की गतिविधियों से संबंधित जो भी आपको जिम्मेदारी देंगी, जहाँ भी भारत के अंदर जाना हो, करना हो, आपको करना है ना। उसके लिए नहीं वाला प्रश्न ही नहीं है। ये राजनीतिक काम बहुत अनुशासित तरीके से होता है, और जो सौंपा जाता है उसको बहुत जिम्मेदारी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि इससे जनता का हित जुड़ा हुआ है, और जनता के हित की उपेक्षा जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करती। हमेशा नेता हो चाहे पार्टी हो ये सोचती है कि जनता को जितना अधिक से अधिक हो सके उनके हित में काम कर सके, और उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, और सब जनता विकास करे, अपने परिवार का विकास करे, अपने गांव का विकास करे, क्षेत्र का विकास करे, राज्य का विकास करे, और राष्ट्र का विकास करें। क्योंकि इससे हमारा भारत जो है अभी जितना विकास करना चाहिए उतना नहीं है, अभी भी अपन विकासशील में है, विकसित नहीं है। तो विकसित राष्ट्र बनाना है, महाशक्तियों के साथ टक्कर लेना है, तो सबको काम करना है, और ख़ासकर राजनीतिक पार्टियों को तो बहुत ज़्यादा काम करना है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा मुश्किल है अभी। जी, तो आप सुने थे सिहावा से पूर्व विधायक डॉक्टर और श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी को, जिनका कहना है कि उनको जो कार्यकाल मिला था 5 साल का, भरपूर मात्रा में जनता के बीच में रही, जो जनता की समस्याएं थी उनको समाधान करने का प्रयास किया, उनसे उनके बीच जो संबंध है, दोनों के बीच में जो समन्वय होना चाहिए था उनको मेंटेन करके रखा। आगे चलकर पार्टी अगर उन्हें एक और मौका देती है, फिर कोई भी अगर दायित्व दे रही है तो उनको पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करने का उनका बात आ रही है। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।